नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। बिहार करंट अफेयर्स डे टुडे में आज 28 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हम बात करेंगे और यहाँ पर ये देखेंगे कि न्यूज़पेपर में जो है ना हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उन सारे इश्यूज पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला न्यूज है यहाँ पे कि बिहार के शैलेश हैं, इन्होंने जो है ना भारत को पैरा एथलीट में जो है ना स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारे लिए कि बिहार के 2 जलाशय झील को मिला है आर्द्रभूमि का दर्जा। हम ये देख लेंगे कि पहले से भी जो है ना 3 जलाशय 3 आर्द्रभूमि रामसर साइट्स थे बिहार के, उन सभी चीजों को भी हम डिस्कशन करेंगे। एक और न्यूज है, लाहौल स्पीति के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने मान्यता दिया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि चुनाव आयोग की टीम जो है 4 और 5 अक्टूबर को बिहार में जो है समीक्षा करेगी, चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने की बात की है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमारे लिए। इसके साथ साथ हमारे पास आज संडे है और संडे को बहुत कम इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो लगभग आज हम 28 सितंबर के अंतर्गत बिहार करंट अफेयर्स डे टुडे में लगभग 6 से 7 टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो आगामी बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों हमने आपको कल ही अनाउंसमेंट किया था कि बीपीएससी की तरफ से जो है एईडीओ का जो अभी फॉर्म फिल हुआ है, जिसमें लगभग 10 लाख फॉर्म यानी डेटा के अनुसार 9.7 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना हमने डेली टारगेट सीरीज लेकर के आए हैं ताकि बहुत कम समय बचा है। इसमें अगर आप टारगेट बेस्ड तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, बहुत सारी डाइवर्सिटी है सिलेबस में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लूसेंट को हम अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लूसेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी के अंतर्गत जो है ना या बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए लूसेंट रामबाण होता है, क्योंकि वहां पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छे से जो है ना कलेक्शन दिया हुआ है। तो हम एक दिन का टारगेट हम बनाएंगे और उसको हम अचीव करने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो बिहार स्टैटिक है, बिहार स्पेशल जो है, उस पर भी हम क्लासेस आपको देंगे, वीडियो देंगे, ताकि आपकी जो है ना आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है बिहार के इतिहास, भूगोल, ठीक है, और राज्य व्यवस्था के बारे में। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एक सप्ताह में उसका पुनरावृत्ति कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, उसके लिए आप टेस्ट लगाइएगा। करंट अफेयर्स भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं, उसकी वीडियो भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ बिहार के जो अन्य एग्जामिनेशन हुए हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो पूछे हुए जो सवाल हैं, यानी विगत वर्षों के जो सवाल हैं, उस पर भी हम आपको क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे। और इसके साथ साथ क्वालिफाई पेपर, जहां पे आपका 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 30 नंबर का आपका इंग्लिश होता है और 70 नंबर का आपका हिंदी होगा, तो क्वालिफाई पेपर को भी जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो एईडीओ के लिए जो बैच है, ये वीडियो है, इसकी लेक्चर जो है यूट्यूब पे जल्द ही आना शुरू हो जाएगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो अपने आज के बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले हैं कि किसान परिवार में जन्मे शैलेश की ऊंची उड़ान और इन्होंने विश्व पैरा एथलेट्स चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को, और इनका संबंध जो है ना बिहार से है, और बिहार के किस जिले से है, तो जमुई से है। ठीक है, जमुई से है। इन्होंने जो है ना पुरुष ऊंची कूद T63 T42 स्पर्धा में जो है शैलेश कुमार ने 1.91 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगा करके स्वर्ण पदक जीता है। हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार के अगर कोई युवा खेल में इस तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं तो कमीशन जो है ना उठा लेता है प्रश्न। ठीक है, अब जो देखेंगे ना कि विश्व पैरा एथलेट्स चैंपियनशिप 2025 का जो है ना शुभंकर क्या है। ठीक है, तो शुभंकर का नाम आपको याद रखना चाहिए, विराज है। ठीक है, विराट नहीं, विराज याद रखना है। ठीक है, जो एक युवा हाथी है, ठीक है, जिसे एक ब्लेड प्रोथेसिस दी गई है, जो शक्ति, आशा और सशक्ता का प्रतीक भी है। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ जरूरी नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए जो है ना ये इतनी जरूरी है जितना आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर आपका पक्का हो, और इसके माध्यम से ही आप आगे जो है ना क्वालिफाई करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि इसके लिए जो है ना जब इन्होंने जीता तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो है प्रॉपर इनको प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा किया। ठीक है, 75 लाख रुपया जो है इनाम के रूप में इनको देने की घोषणा किया गया है, प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि हाल ही में जो हमने बात किया था कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, ठीक है, इसे कुछ नियम कानून को चेंज किया गया है, तो आने वाले समय में शायद जो है इनको उसके अंतर्गत भी जो है सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत जो है हर घर नल का जल अभियान शुरू किया गया, और बिहार की पहल देश के लिए एक मिसाल बनकर के सामने आया है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना, ठीक है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए जो है सरकार प्रतिबद्ध है, और इसके अंतर्गत कुल 1,23,936 जल आपूर्ति योजनाओं का किया गया है निर्माण, और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए 27,737 अतिरिक्त
जलापूर्ति योजना निर्माणाधीन है, जिस पे काम चल रहा है। इसके अलावा बात किया जाता है कि 11 जिलों में 14 बहुग्रामीय जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण से फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराया गया है शुद्ध पेयजल। याद रखना है। कहा जाता है जल गुणवत्ता जांच की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक राज्य स्तरीय और 38 जिला स्तरीय और 75 अवर प्रमंडल स्तरीय जल जांच प्रयोगशाला कार्यरत है, काम कर रहा है और जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक अनुरक्षण, मरम्मत और संपोषण के लिए संचालन एवं रख रखाव नीति भी लागू की गई है। इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों कि कुल 1,85,99,503 घरों में प्रदान किया गया है गृह जल संयोजन। 29,954 भूजल गुणवत्ता से प्रभावित वार्डों को 47.30 लाख घरों को आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन मुक्त नल का जल उपलब्ध करवाया जा रहा है और ग्रामीणों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर पेयजल कराया जा रहा है उपलब्ध। ठीक है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 70,544 विद्यालयों और 95,751 आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो आप जो है केंद्रीकृत शिकायत निवारण कोषांग स्थापित किया गया है ताकि उसका पूरा का पूरा निवारण भी किया जा सके। ठीक है। तो ये तो सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं जो योजना है, हर घर नल का जल, सरकार का बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है। तो ये बहुत आपको आत्मसात करके, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा से आपको ये सारी चीजें कोट करना होता है, मेंस हो या पीटी हो। ठीक है। आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है और निबंध लिख रहे हैं तो निबंध में जरूर इन सारी चीजों को मेंशन करना होता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो कहा जाता है कि बिहार के 2 जलाशय झील को मिला है आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है। ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि बिहार के 3 कांवरताल झील हो गया, नागी नकटी, ठीक है, नागी और नकटी, ये तीनों को जो है ना पहले से ऑलरेडी रामसर साइट्स का दर्जा मिल चुका है। ठीक है। रामसर स्थल का दर्जा दिया जा चुका था, लेकिन अब जो है ना 2 जलाशय और झील को आर्द्र भूमि का दर्जा मिल गया। इसके साथ साथ बिहार में कुल कितने हो गए, तो बिहार में जो है ना अब संख्या रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर के कितना हो गया है, तो याद रखना है 5 हो गया है। ठीक है। और ये जो बढ़े हैं इसमें जो है बक्सर जिले का गोकुल जलाशय को शामिल किया गया है और पश्चिम चंपारण जिले की उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप ये मान के चलिए कि अगर आपसे एक क्वेश्चन बनता है इन्वायरमेंट का तो एक प्रश्न ये जरूर रहेगा। ठीक है। बिहार के अंतर्गत एक प्रश्न ये रहना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जब आप एग्जामिनेशन देंगे 72nd बीपीएससी अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप अपेयर होना चाह रहे हैं तो ऐसे फैक्ट ही आपसे पूछा जाता है। फिर हम लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं ना कि मैगजीन उठाते हैं और मैगजीन में बैठ करके समझते रहते हैं और फिर ये सोचते हैं कि कब ये न्यूज में आया था और हमारी आंखों से धूल कैसे रह गया। तो ये चीजें जो है ना कि हमें अपडेट रहना पड़ता है। ठीक है। कहा जाता है गोकुल जलाशय जो है ये 448 हेक्टेयर में, जबकि उदयपुर झील जो है 319 हेक्टेयर क्षेत्रों में फैला हुआ है। इन दोनों स्थलों के जुड़ने के साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की रामसर साइट्स जो हो गए हैं कितना बढ़कर के कितना हो गया है, 93 हो गया है। ठीक है। जो लगभग 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। यह उपलब्धि भारत की जैव विविधता संरक्षण, जलवायु संतुलन और सतत आजीविका को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है। तो ये चीजें हमारी एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गोकुल जलाशय के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि गंगा का वरदान, गंगा की बाढ़ की लहरें इस आर्द्र भूमि को प्रभावित करती है। गर्मियों में यहाँ दलदली और कृषि क्षेत्र उजागर हो जाते हैं, जबकि मानसून के बाद जल भराव बढ़ जाता है। खासतौर पर प्री मानसून सीजन में दलदली भूमि और झाड़ियां पक्षियों के लिए भोजन और प्रजनन का बेहतर आवास बन जाता है। उदयपुर झील जो है ये कहा जाता है कि उदयपुर झील एक ऑक्सबो झील है जो उत्तर और पश्चिम दिशा से उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के घने जलों से घिरी हुई है। यह झील एक गांव को चारों ओर से घेरे हुए है और यहाँ 280 से ज्यादा जो है वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है और यह झील लगभग 35 प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए शीतकालीन ठिकाना भी है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। गोकुल जलाशय और बक्सर का गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण का है उदयपुर झील, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों कि राज्य के 73 लाख स्कूली बच्चों का अपार के लिए अब तक आवेदन नहीं आया है। तो ये अपार के लिए हमने जो है ना पहले भी बात किया था। ठीक है। अपार कार्ड क्या होता है, ठीक है, इसको लेकर के अगर हम बात करें तो कहा जाता है अपार कार्ड छात्रों के लिए एक ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है जो एक शैक्षणिक आईडी है जिसका उद्देश्य सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड्स जैसे अंक, प्रमाण पत्र, पुरस्कार, क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बीच स्थानांतरण को आसान बनाना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी पहल का हिस्सा है। इससे शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रहेगी और किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद इसके माध्यम से मिलेगा। ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है अपार कार्ड के बारे में। अब कहा जाता है ना कि देखो बिहार में जो है 1,95,00,000 बच्चों का अपार कार्ड बनना है और लगभग 1,22,00,000 ही बच्चों का अपार कार्ड बना है।
सबसे कम अपार कार्ड जो है ना बाटका के बच्चों के बने हैं। ठीक है, अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सरकार मतलब ऐसी ऐसी क्या बातें हैं कि मतलब कि आवेदन अभी तक नहीं आया है, कुछ ना कुछ तो इश्यूज रहे होंगे। ठीक है, तो वो चीजें तो हमें देखना ही पड़ेगा। देखिए, कहा जाता है ना कि स्कूली बच्चों का अपार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी स्कूलों की होती है। ठीक है, और स्कूलों को स्कूली बच्चों को जो है अभिभावकों से भराने के लिए कंसेंट फॉर्म दिया जाता है, जिस पर अभिभावक अपनी स्वीकृति अपार निर्माण के लिए देते हैं। स्कूलों ने अभिभावकों को कंसेंट फॉर्म दिए, लेकिन कई स्कूलों में ऑपरेटर की कमी होने और आधार की उपलब्धता के कारण आवेदन नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जो है ना, कुछ अभिभावक की भी कमी होता है, कुछ स्कूल की भी कमी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मिलाकर के अगर हम देखें तो कहा जाता है कि बिहार में लगभग 1,95,00,000 बच्चों के लिए अपार कार्ड बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इस लक्ष्य की तुलना में वर्तमान की प्रगति अत्यंत धीमी है और बिहार में अब तक 1,22,77,978 स्कूली बच्चों का अपार कार्ड बना है। यूडाइस के अपार कार्ड निर्माण के आंकड़े बताते हैं कि बाल बाटिका 1, 2 और 3 में सबसे कम अपार कार्ड बने हैं, जबकि कक्षा 4, 5, 7, 8 में सबसे अधिक जो है अपार कार्ड का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो छोटे बच्चों के लिए जो है ना अपार कार्ड कम बने हैं। ठीक है, ये चीजें, ये डेटा है। ठीक है, तो वो चीजें हमें ध्यान रखना है। कहा जाता है अपार कार्ड के लिए आधार जरूरी है। बहुत सारे बच्चों का जो है ना कि छोटे छोटे बच्चों का आधार कार्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना आधार कार्ड की अनिवार्यता है। तो सबसे ज्यादा लेट लतीफ तो इसी से होता है बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में हम बात करें तो कहा जाता है दीघा से कंगन घाट तक होगा परिचालन, और इसके लिए वाटर मेट्रो के लिए जो है ना कोलकाता से पहला जहाज जो है पहुंच चुका है और इसके लिए ये जल्द शुरू कर दिया जाएगा पटना में जल मेट्रो। ठीक है, अब पटना के लोग मुंबई, गोवा, सिंगापुर की तरफ वाटर मेट्रो का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुंबई, गोवा और सिंगापुर के तर्ज पर इसे डेवलप किया जा रहा है और जल्द ही दीघा घाट से लेकर के कंगन घाट तक करीब 21 किलोमीटर में जहाज का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के इलेक्ट्रिक जहाज गायघाट जेटी पर पहुंच गया है। एक अन्य जहाज अगले माह आ जाएंगे। परियोजना का उद्देश्य आधुनिक टर्मिनल और एकीकृत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का उपयोग करके परिवहन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ठीक है, इसको लेकर के जो है ना IWAI और बिहार सरकार के साथ 908 करोड़ रुपए की योजना का जो है क्या हुआ है, समझौता भी हुआ है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और कहा जाता है कि अगले माह एक और जहाज आ जाएगा और यह जहाज पूरी तरह से वातानुकूलित है। इसमें 50 चेयर की व्यवस्था होगी, साथ ही 25 लोग खड़े होकर के भी जा सकते हैं। इस तरह 75 लोग सफर कर सकते हैं। फिलहाल इसे दीघा से लेकर के कंगन घाट तक चलाया जाएगा। गांधी घाट के पास चार्जिंग पॉइंट भी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। हमारे लिए ये जरूरी है कि ये जो है ये कहां पे शुरू किया जा रहा है, किस चीज के तर्ज पे शुरू किया जा रहा है, कहीं से जो है ये आइडिया लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, हमारे जो है जल परिवहन को हम कितना और मतलब कि बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कहा जाता है कि ड्रैगन फ्रूट विकास योजना चला रही है सरकार और 2025, 26 और 26-27 के लिए जो है ना अपने उन्होंने जो अनुदान राशि देने की बात की गई है और इसके लिए जो है ना कुछ जिलों का चयन किया गया है ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के लिए, जिसमें अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जमुई, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सतपुरा और सिवान ये जिले हैं जहां पे ड्रैगन फ्रूट विकास योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि देखिए मतलब कि इकाई लागत पर हेक्टेयर जो होगा ये होगा आपका 6.75 लाख रुपया। अनुदान आपको मिलेगा 40% का अनुदान की राशि होगी, ये होगी आपका 2.7 लाख और 2025-26 में देय अनुदान है 1.62 लाख यानी 60% और 2026-27 में देय अनुदान होगा 40% यानी 1.08 लाख रुपया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और इसके लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप ये आपको QR कोड दिया गया है, आप यहाँ पे जा करके ठीक है आप आवेदन कर सकते हैं ड्रैगन फ्रूट विकास योजना से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। और ये योजना को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है। एक न्यूज़ है दोस्तों, भाजपा देश में दुगनी बचत और आय का दौर लेकर आई है, ऐसा मोदी जी का कहना है और इन्होंने जो है 27 सितंबर 2025 को जो है क्या किया है कि स्वदेशी 4G का जो है ना शुभारंभ किया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम पूरे विश्व में 5वां ऐसा देश बन चुके हैं जिसके पास स्वदेशी रूप से नेटवर्क है, स्वदेशी ठीक है 4G का। कहा जाता है ना कि देखिए BSNL के सिल्वर जुबली के अवसर पर जो है स्वदेशी तकनीक से निर्मित है कि BSNL के ठीक है निर्मित 97,500 से अधिक 4G दूरसंचार टावरों का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों में भी कार्यक्रम शुरू हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार दुगना बचत और दुगना आय का दौर लेकर आई है और देश को कांग्रेस की लूट से बचाया। ये सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है नए IIT जल्द बनेंगे और सीटों की संख्या बढ़ाने की बात किया गया है।
तो कहा जाता है कि देश में 8 IIT शुरू कराने की आधारशिला रखी है और इन संस्थानों के जरिए 10,000 छात्रों को IIT से पढ़ाई का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये भी चीजें हैं। दूसरी चीज है जनजीवन सरल होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सारी चीजों से जो है ना ग्रामीण इलाकों के बच्चे ऑनलाइन क्लास में भाग ले सकेंगे। किसके माध्यम से? जो 4G जो टावरों का जो उद्घाटन हुआ है, ठीक है, स्वदेशी, उससे किसान घर बैठे इंटरनेट के जरिए फसलों की कीमत देख सकेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में 5G सेवा पहले से लागू है। उन्होंने कहा कि BSNL के जो टावर आज शुरू हुए हैं वे 5G सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरे देशों को देंगे तकनीक। इन्होंने कहा कि दो संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, इन्होंने कहा कि BSNL के स्वदेशी 4G सेवा शुरू होने पर गुवाहाटी में इन्होंने कहा कि भारत दूरसंचार उपकरण बनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। और उन्होंने कहा कि भारत की छवि एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ता राष्ट्र बदलकर उत्पादन, नवाचार और उद्यमिता, निर्यात के केंद्र में बदल गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों के आधार पर ही जो है ना भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ जो है ना अपना रास्ता तैयार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत चिप से लेकर के सिप तक बना रहा है, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना ये सारी चीजें केंद्र सरकार की प्राथमिकता है, प्राथमिकता के स्तर पर ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए हमने बात कर लिया कि स्वदेशी 4G सेवा देने वाला 5वां देश बना है भारत, और इससे पहले भी जो है 4 देश ये सेवा दे रहे थे। वो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो नाम अगर याद रखना चाहें तो चीन है, चीन के साथ साथ आप स्वीडन के नाम याद रखिए। तीसरा देश जो है साउथ कोरिया है। ठीक है, साउथ कोरिया के साथ साथ क्या है? डेनमार्क है। ठीक है, तो ये 4 देश ऑलरेडी पहले से दे रहे थे, अब इस क्लब में जो है भारत शामिल हो गया है, यानी आपका 5वां देश बन गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि लाहौल स्पीति के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की मान्यता मिली है। तो बात कर रहे हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है यानी CDBR है, ठीक है, को जो है यूनेस्को ने मैन एंड द बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया है और यह मान्यता 27 सितंबर को चीन के हांगझो में आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। यह स्पीति वन्यजीव डिवीजन के 7,591 और लाहौल वन मंडल के बारालाचाला दर्रा और भरतपुर व सरचू के 179 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। इसका जो क्षेत्रफल है ये 7,770 वर्ग किलोमीटर है। यह रिजर्व 3,300 से लेकर के 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कोर जोन 2,665, बफर जोन 3,977 और ट्रांजिशन जोन 1,128 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बांटा गया है। यह रिजर्व पीन वैली, देखिए ये जो रिजर्व है, ठीक है, पीन वैली नेशनल पार्क, किवर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल वेटलैंड, सरचू मैदान को समेटे हुए हैं। और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में 665 प्रकार की जड़ी बूटियां, 41 झाड़ियां और 17 वृक्ष प्रजातियां पाई जाती है। इनमें 14 स्थानीय हैं और 47 औषधीय पौधे शामिल हैं जो सोवा रिक्पा अमची चिकित्सा पद्धति के लिए महत्वपूर्ण, याद रखना है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 17 स्तनधारी और 119 पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड इस क्षेत्र की प्रमुख प्रजाति है। इसके अलावा तिब्बती भेड़ियां, लाल लोमड़ी, आइबेक्स, ब्लू सीप जैसी प्रजातियां भी पाई जाती है। अकेले स्पीति घाटी में 800 से अधिक ब्लू सीप बड़े मांसाहारी जीवों के लिए मजबूत शिकार आधार प्रदान करता है। हिमाचल के प्रधान मुख्य वन्य जीव संरक्षण अमिताभ गौतम के द्वारा कहा जाता है कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को के MAB नेटवर्क में शामिल करने से हिमाचल के ठंडे रेगिस्तानों को वैश्विक संरक्षण मानचित्र पर स्थान मिला है और यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय शोध, सहयोग और जिम्मेदार इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा गया कि यूनेस्को की जो है ना लाहौल स्पीति की जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की मान्यता मिला, इसके साथ साथ 25 अन्य बायोस्फीयर की भी जो है घोषणा किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को ने जो है ना इस साल 21 देशों के 26 नया बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की है। तो ये हमारे लिए एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है दोस्तों की आयोग की टीम यानी चुनाव आयोग की टीम जो है ना 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेगा, जहां पे चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ ही है और कहा जाता है कि चुनाव आयोग 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को ऑनलाइन तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें इसलिए ध्यान रखना है ताकि जो है इस तरीके का क्वेश्चन बनाता है कमीशन तो हमारे नजरों से दूर न जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। कहा जाता है अनंत शस्त्र से घातक होगा भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए इसकी खासियत हमें पता होनी चाहिए कि अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है क्या। तो कहा जाता है यह जो है ना कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसे DRDO ने विकसित किया है, याद रखना है। इसमें चलते फिरते लक्ष्य को खोजने और ट्रैक करने व छोटे छोटे टकराव के साथ फायर करने की क्षमता भी है। इस
एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता 30 से 40 किलोमीटर है। अनंत शस्त्र को MR सैम और आकाश जैसे मौजूदा सिस्टम का पूरक माना जाता है। इसे दिन रात में समान रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रायल में इसका गहन परीक्षण हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि ये हमारा क्या है, स्वदेशी है। ठीक है, स्वदेशी है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसे DRDO ने डेवलप किया है। कहा जाता है कि भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तरफ कदम बढ़ा रखा है। देखिए ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि सुदर्शन के लिए हमारी बात मतलब कि प्रधानमंत्री जी ने बात की है 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से। उस पर लगातार सरकार काम कर भी रही है। तो उन्हीं सारी चीजों का जो है ना ये रिजल्ट है जिसको लेकर के अभी ये अनंत शस्त्र जो है आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी एग्जामिनेशन के लिए जो है ना इंपॉर्टेंट है। इसकी जो है ना खासियत याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों की तमिलनाडु में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ हुई है जहां पे 36 लोगों की मौत हो गई है और इसको लेकर के गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट भी मांगा है। देखिए क्या होता है ना कि आज के डेट में लोगों को जो है ना एक क्रेज हुआ है कि जो भी अभिनेता है, ठीक है, अगर वो राजनेता बनता है, ठीक है, तो उनकी रैली में उनकी जो है फैन फॉलोअर की इतनी संख्या होती है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि हर किसी को जो है ना प्रशासनिक जो चीजें होती हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी क्षमता भी ध्यान रखनी चाहिए और इन सभी चीजों का अरेंजमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये चूक केवल और केवल प्रशासन का नहीं है, ये चूक जो है उस रैली को जो संबोधित करने वाले लोग हैं उनकी भी है। ठीक है, तो इस पे जो है प्रॉपर रिपोर्ट मांगा है गृह मंत्रालय ने। तो जो भी चीजें आएंगी उसका आगे हम ध्यान भी रखेंगे, उन चीजों पे हम बात भी करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा न्यूज था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 4 वर्षीय त्रिशा ने सबसे कम उम्र में नेशनल अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये मराठी बाल कलाकार हैं त्रिशा ठोसर ने सिर्फ 4 साल की उम्र में जो है ना नेशनल अवार्ड जीता है और फिल्म नाल 2 के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड मिला है। अभिनेता कमल हासन ने 1960 में 6 साल की उम्र में यह अवार्ड पाया था और त्रिशा ने उनका 65 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। याद रखना है रेलवे भारत और भूटान के बीच पहली ट्रेन कनेक्टिविटी तैयार करने वाला है और यह 69 किलोमीटर का कोकराझार और गेल्फू रेल प्रोजेक्ट है। इसे स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया। याद रखना है, ठीक है, ताकि जमीन अधिग्रहण और निर्माण तेजी से हो सके। इसमें 6 नए स्टेशन और करीब 100 पुल शामिल हैं। मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार अमसी प्रसन्न कुमार को कृषि पत्रकारिता के लिए कृषि मीडिया अवार्ड दिया गया। याद रखना है, प्रसन्न कुमार किसान जागरूकता और ग्रामीण मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। वे मैसूर डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक मीडिया अकेडमी के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मध्य प्रदेश के टेकनपुर अकादमी में देश का पहला ड्रोन वॉरफेयर स्कूल खोला है। यहाँ अफसरों और जवानों को ड्रोन उड़ाना, रणनीति, मरम्मत और काउंटर ड्रोन तकनीक सिखाई जाएगी। इसमें ड्रोन कमांडो कोर्स जैसे कोर्स भी शामिल हैं। अगस्त में अमेरिका को भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 148% की बढ़ोतरी हुई है। ICEA के अनुसार अगस्त 2024 में $388 मिलियन का निर्यात था, जो अगस्त 2025 में बढ़कर के $965 मिलियन का हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज संडे है, संडे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं होता है, फिर भी हमने बिहार करंट अफेयर्स डे टू डे के अंतर्गत आज 28 सितंबर 2025 के स्तर पर जो भी आपके न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उस पर हमने चर्चा किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और MCQs भी लगाइए टेलीग्राम चैनल पे। डेली आपको करंट अफेयर बेस्ड आपको प्रश्न मिलते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होता रहे। थैंक यू सो मच।